स्टूडेंट्स, आज हम क्वाड्रेटिक का 6th वीडियो देखेंगे। इसमें हम और भी कुछ थ्योरम देखेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोग थ्योरम पे ही एंड किए थे। तो हमारा आज का जो वीडियो रहेगा क्वाड्रेटिक का, इसमें हम थ्योरम देखेंगे कि जब हमारा जो पैरेललोग्राम होता है, उस पैरेललोग्राम में क्या प्रॉपर्टीज है कि उसके जो अपोजिट एंगल होते हैं वह इक्वल होते हैं। इसे हमें प्रूफ करना है कि इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल इज इक्वल एंड इट्स कन्वर्स। इसका उल्टा क्या होगा, इसका अपोजिट क्या होगा कि यदि किसी क्वाड्रेटल में अगर अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तो वह जो क्वाड्रेटल होगा वह एक पैरेललोग्राम होगा। इसे हमें प्रूफ करना है इस वीडियो में। तो मैं मुकेश कुमार, देखते हैं क्या कहता है यह थ्योरम। थ्योरम नंबर यह हमारा आई होप 4 है। इन ए पैरेललोग्राम opposite angle is equal। अपोजिट एंगल क्या होता है? इक्वल होता है पैरेललोग्राम में। यह हमारा एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी और यह डायगोनल है। तो हम गिवन क्या लिख सकते हैं इसमें? ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। एबीसीडी क्या है? हमारा पैरेललोग्राम है। और हमें प्रूफ क्या करना है? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी और इधर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। एबीसीडी क्या है? एक पैरेललोग्राम है। हमें प्रूफ करना है एंगल ए जो है, यह एंगल ए वह एंगल सी के इक्वल है, एंगल बी जो है वह एंगल डी के इक्वल है। अब इसे हम कैसे प्रूफ करेंगे? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। अब देखिए, हम लोग क्या पढ़े हैं कि यदि दो पैरेलल लाइन को एक लाइन ट्रांसवर्स करता है तो इसके इंटीरियर अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे इसी कंसेप्ट का हम यूज करेंगे। तो ए बी और सी डी क्या हमारा पैरेलल लाइंस है, क्योंकि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। तो ए बी सी डी के क्या है? पैरेलल है। और इसे एसी क्या कर रहा है? एसी इसे ट्रांसवर्स कर रहा है। तो ये जो एंगल है हमारा 1, ये एंगल हमारा 2, यह एंगल हमारा 3 और यह एंगल हमारा 4। तो एंगल 1 जो है वह एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा और एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि पैरेलल लाइंस को जब कोई लाइन ट्रांसवर्स करता है तो उसके इंटीरियर अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। इसका हम यूज करते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले बिकॉज ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए सी ट्रांसवर्स लाइन ए बी एंड सी डी। ए सी जो है वो ट्रांसवर्स किया ए बी और सी डी लाइन को। तो लिख सकते हैं हम एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। तो लिखे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। अब इस एंगल 1 इज इक्वल टू 3 को इक्वेशन 1 हम एज्यूम कर लेते हैं और इसे इक्वेशन 2, और हम ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को हम ऐड करते हैं। एलएचएस का साइड एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 को हम क्या लिख सकते हैं? एंगल ए, और एंगल 3 प्लस एंगल बी 4 को क्या लिख सकते हैं? एंगल सी। तो यह हमारा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। उसी तरह से अगर हम एंगल बी इज इक्वल टू डी को प्रूफ करना चाहें तो इसी तरह से कर सकते हैं। इसे हम लेते हैं 5, यह हमारा 6, यह हमारा 7 और यह हमारा 8। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं सिमिलरली एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8। सो एंगल 5 प्लस एंगल 6 is equal to angle 7 plus angle 8. So angle B is equal to angle D. इस तरह से हमने प्रूफ किया कि ABCD यदि हमारा ये पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अब इसका कन्वर्स
कि किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल अगर इक्वल हो जाए तो उसे हम एक पैरेललोग्राम कहते हैं। तो नेक्स्ट थ्योरम में हम यही देखते हैं। क्या कहा थ्योरम कि इन ए क्वाड्रिलेटरल इफ opposite angles are equal then it is a parallelogram। तो थ्योरम नंबर 5 जो है वह हमारा कन्वर्स है किसका? कन्वर्स ऑफ थ्योरम 4 का। अब स्टेटमेंट क्या है इसका, क्या बोला ये बात, क्या कह रहा है ये थ्योरम? इफ opposite sides are equal in a quadrilateral then it is a parallelogram। यदि किसी क्वाड्रिलेटरल में if opposite angles are equal in a quadrilateral then it is a parallelogram। Now let this one is a quadrilateral A, B, C and D। Now given ABCD is a quadrilateral and angle A is equal to angle C and angle B is equal to angle D। Opposite angle are equal। Now to prove ABCD is a parallelogram। Now how we can prove, कैसे हम इसको प्रूफ करेंगे? हम लोग क्या जानते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल का जो इंटीरियर एंगल है, एंगल ए बी सी डी, उसके सभी का जो सम होता है वह कितना होता है? 360 डिग्री। यह थ्योरम हम लोग बहुत ही पहले फर्स्ट या सेकंड वीडियो में ही प्रूफ कर चुके हैं कि किसी क्वाड्रिलेटरल का इंटीरियर एंगल सम जो होता है वह 360 डिग्री कैसे होता है, उसे हम प्रूफ कर चुके हैं। यहाँ पे इसी कंसेप्ट का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? वी नो सम ऑफ इंटीरियर एंगल in a quadrilateral is 360 डिग्री। कि क्वाड्रिलेटरल में सभी एंगल का सम जो इंटीरियर एंगल है, एंगल ए बी सी डी, उसका 360 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। और हम लोग यहाँ क्या देखे हैं, गिवन में क्या दिया हुआ हमें? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। तो हम यहाँ पे एंगल सी की जगह पे हम एंगल ए पुट कर देते हैं और एंगल डी की जगह पे हम एंगल बी पुट कर देते हैं। तो हम क्या यहाँ पे पुट कर सकते हैं, या एंगल ए की जगह पे आप सी कर दो पुट, कुछ भी कर सकते हैं। एंगल ए की जगह पे क्या पुट किया आप? एंगल सी। फिर एंगल बी की जगह पे आप पुट कर दो एंगल डी और एंगल सी और एंगल डी आपका एज इट इज रहा। अब यहां पे हमारे पास एंगल सी प्लस एंगल सी हम क्या लिख सकते हैं? 2 एंगल सी, और एंगल डी प्लस एंगल डी क्या लिख सकते हैं? 2 एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहां से अगर हम 2 कॉमन ले ले तो क्या लिख सकते हैं? 2 एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 अपॉन 2 दैट इज 180 डिग्री। मतलब क्या कंक्लूजन हम निकाल करके आए कि एंगल सी प्लस एंगल डी, यहां हमारे पास क्या था? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी था, तो हमने एंगल ए की जगह पे क्या पुट किया? एंगल सी। और एंगल बी की जगह पे क्या पुट किया? एंगल डी। और ये एंगल सी और एंगल डी को एज इट इज रहने दिए। तो हमें 2 एंगल सी और 2 एंगल डी आया। 2 कॉमन लिए
तो एंगल सी प्लस एंगल डी जो है वह हमें 180 डिग्री आया। एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम लोग ये प्रॉपर्टीज क्या जाने हैं लाइन एंड एंगल से, कि यह दो लाइन को अगर एक लाइन ट्रांसवर्स कर रहा है और उसके इंटीरियर एंगल, यह जो इंटीरियर एंगल है वो इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री अगर है तो हम कह सकते हैं कि यह दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। और हमें यहाँ पे यही चीज देखने को मिल रहा है कि एंगल सी और एंगल डी का जो सम है वह कितना आ रहा है, 180 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि AD और BC हमारा क्या है, एक पैरेलल लाइन है। उसी तरह से अगर हम इस एंगल A और एंगल B के जगह पे एंगल C और एंगल D के जगह पर हम पुट करते एंगल A और एंगल B, तो एंगल A प्लस एंगल B हमारा 180 डिग्री आता। तो कहते हम कि A और B, ये AB, यह दो पैरेलल लाइन इसको ये ट्रांसवर्स कर रहा है, AB कर रहा है। तो इस तरह से हम फाइनली क्या लिख सकते हैं, बिकॉज co-interior sum of angle is 180 degree, so ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. तो इस तरह से एक अच्छा सा थ्योरम हम लोग देखें यहाँ पर। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम देखेंगे थ्योरम, और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। ओके, थैंक यू।